जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। सर्वप्रथम आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज के सत्संग में पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि हम काम क्रोध लोभ इन सब विकारों के परतंत्र हैं। सुख स्वतंत्रता में है और परतंत्रता में दुख क्लेश अशांति है। सुख यानी जो स्वयं से मिले। ये काम क्रोध लोभ आदि विकार हमको परतंत्र करके जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाए हुए हैं। हमें इन विकारों से स्वतंत्र होना है। हमारे देश के सैनिकों युवाओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए प्राण बलिदान कर दिए, फांसी का फंदा स्वीकार कर लिया। क्या हम प्रिया प्रियतम के लिए ये जीवन समर्पित नहीं कर सकते? संत जन काम क्रोध लोभ इन सब विकारों को सहकर और इनके नाश का उपाय सोचकर स्वतंत्र हो जाते हैं। हमारे हृदय में ही आनंद है। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हाँसी। हृदय में आनंद होते हुए भी हमें आनंद इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम विकारों के परतंत्र हैं। कोई भी विकार आता है और हमें परास्त करके चला जाता है। इसलिए साधन को हरि भजन है के सत्संग सहाय। तन ही राखी सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव, तन सत्संग में रहना चाहिए। प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, क्यों तू इन गंदे घृणित विषयों में लगा हुआ है? ये सारे विषय घृणित हैं। हरिवंश महाप्रभु भी कहते हैं कि अलम विषय वार्तया नर्क कोटि विभत्सया। अनंत जन्मों से हम इन्हीं विषयों में लगे हुए हैं। हर जीव जंतु आहार निद्रा भय मैथुन इन चारों में ही लगा है। पर ये जीवन केवल हमें भगवत प्रेम के लिए ही मिला है। विषयों में हम लगे हुए हैं जहाँ सुख है ही नहीं। रस्सी का सांप मानकर भयभीत हो रहे हैं। मृग तृष्णा के जल में प्यास नहीं बुझेगी। पानी का बुलबुला कभी भी फूट सकता है। जैसे मुट्ठी में जल बंद करो तो कितनी देर टिकेगा, निकल जाएगा। उसी तरह मनुष्य शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। एक सांस की कीमत त्रिलोक की संपत्ति भी नहीं है। 60 वर्ष कमाओ और एक सांस भी उस संपत्ति से नहीं खरीद सकते। जब प्रेम आता है हृदय में तो सारे विषय भोग विष सम लागत ताही। विष जैसे लगते हैं, जैसे उल्टी को कोई खाना नहीं चाहता, उसी तरह रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन जिमि नर बड़ भागी। इसलिए प्रबोधानंद जी कहते हैं कि हे भाई, क्यों इन घृणित विषयों में लगे हो? क्यों पतित आचरण यानी शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हो? तुम ऐसा रसमय भजन करने का स्वभाव बना लो। स्वभाव जैसे सेवक जी कहते हैं कि यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। नाव सुदृढ़ भव तरन को, नाम जपत आई सब सोही। ऐसा स्वभाव बन जाए नाम लेने का। नाम जपने से सारे शास्त्रों के सूत्र और शास्त्रों का सार जो भगवत प्रेम है वो प्रकट हो जाएगा। क्योंकि जो गंदे विषय हैं यानी पतित यानी शास्त्र विरुद्ध आचरण हैं, वो नाम बल से ही रुकेंगे, नहीं तो नहीं रुक सकते। शास्त्र स्वाध्याय और प्रवचन से जड़ चेतन की ग्रंथि नहीं मिट सकती। उसके लिए शास्त्र स्वाध्याय और प्रवचन से जड़ चेतन की ग्रंथि नहीं मिट सकती। उसके लिए भगवान का नाम चाहिए। हम जानते हैं कि ये गलत है, पर फिर भी हम वो कर बैठते हैं क्योंकि बल नहीं है। आपको भगवान का नाम बल देगा। धर्म विरुद्ध विषयों के सेवन से आत्मबल क्षीण होता है और मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, इस बात से आत्मबल बढ़ता है। प्रभु खुद कहते हैं कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तू मेरा अंश है। तो हम उनको अपना मानेंगे तो आत्मबल बढ़ेगा। नाम जब से बल बढ़ेगा तो विषयों से हम लड़ पाएंगे।
बच पाएंगे। प्रबोधानंद जी कहते हैं कि जैसे ही आपका नाम रटन का स्वभाव बनेगा तो तीनों शरीरों से अतीत जो भाव देह हैं उसका जागरण हो जाएगा और उस भाव देह से उपासक दिखेगा। उपासक देखेगा कि वो वृंदावन में कुंज निकुंजों में प्रियालाल के साथ उनकी सेवा में मग्न है। शरीर भले ही कहीं भी रहे। प्रबोधानंद जी कहते हैं कि मैं कब वृंदावन में अकिंचन रूप से वास करूंगा। अकिंचन यानी जिसका प्रभु में महत्व है, जिसका प्रभु के सिवा कोई नहीं है, उसे अकिंचन कहते हैं। अकिंचन का मतलब फटे पुराने कपड़े पहनना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु पुंडरीक जी का स्मरण करते थे तो कुछ शिष्यों ने पुंडरीक जी को जाकर देखा तो देखा कि वे तो पान खाए हुए बिस्तर पर लेटे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र, सुगंधित इत्र लगाए हुए हैं। उन्होंने सोचा कि ये कैसे भक्त हैं। तो जैसे ही दूसरे शिष्य ने प्रभु की चर्चा शुरू की तो तुरंत बिस्तर से गिर पड़े और जोर जोर से हा कृष्ण बोलने लगे। इसलिए स्थिति बाहरी परिवेश से नहीं, हृदय से पता चलती है। प्रबोधानंद जी कहते हैं कब वो समय आएगा जब मैं वृंदावन में रहकर अपनी जीभ से राधा राधा नाम रटूं। वृंदावन की कृपा से ही नाम चलता है। आप राधा नाम रट रहे हो तो ज़रूर आपका वृंदावन या वृंदावन प्रेम समुद्र की तरंग रसिक जनों का संग हुआ है, तभी राधा नाम ले रहे हैं। वृंदावन प्रेम समुद्र है, रसिक जन उसकी तरंगे हैं। राधा नाम सुधा रसम, राधा नाम अमृत रस है। खूब जपिए। प्रबोधानंद जी कहते हैं कि आप चाहे हमें नरकों में रखें या कहीं भी, मैं बस आपका ही चिंतन सेवा भजन करता रहूं। हरिवंश जी भी कहते हैं राधा सुधा निधि में कि यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीम, जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो वहाँ मुझे हृदय में निकुंज मंडली राधिका रति चाहिए। भगवत रसिक जी भी कहते हैं कि नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। जय श्री राधे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।